नमस्कार, पथ सफलता के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदकिशोर यादव, NK यादव। आज हम लोग बात करेंगे सब इंस्पेक्टर के साक्षात्कार के बारे में। साक्षात्कार अपने आप में एक चुनौती है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आपने शारीरिक दक्षता की परीक्षा भी पास की। अब आपके और पुलिस उप निरीक्षक पद की वर्दी के बीच में साक्षात्कार को लेकर कई सारी भ्रांतियाँ हमारे मन में रहती है कि साक्षात्कार की तैयारी कैसे की जाए। आम विद्यार्थी की बात करें तो जैसे ही साक्षात्कार की तिथियां घोषित हुई, एक बात आई कि अब हम क्या करेंगे, इतना कम समय हमारे पास है, थोड़ा और समय मिला होता तो सबसे पहले तो ये बात है कि अपने दिमाग से आप नेगेटिव जो भी अप्रोच है उसे बाहर निकालें। साक्षात्कार एक दिन की तैयारी नहीं है, बहुत लंबे समय की तैयारी है। और कुछ एक बातें जो आपके साक्षात्कार को सफलता के रूप में आगे ले जाएंगी। उसमें सबसे पहली बात कि आप अपने पर पूरा विश्वास रखें। फिर बात आती है कि हम लोग ड्रेसिंग कोड कैसा रखें, तो सादगीपूर्ण रहे, ये भी एक सामान्य बात है। कई बार हमसे विद्यार्थी पूछते हैं कि साक्षात्कार की पूर्व तैयारी में क्या किया जाए, तो मजाकिया तौर पे कहा जाता है कि आप लोग उस तरह का फील लेना शुरू करें जैसे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या और किसी भी कंपटीशन के साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे से जैसे ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, आपको जो वॉच अच्छी लगती है आपने वो पहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दौरान यानी जब आप साक्षात्कार की तैयारी करते हैं उस समय आप जो भी आपको पॉजिटिव मोटिवेशन देता है उसके संपर्क में हमेशा रहें। हो सकता है कि वो आपके घर के दादा दादी हों, पापा मम्मी हों, आपका कोई दोस्त हो या आपके गुरुजन हो। फिर एक अलग ही तरह की जिज्ञासा रहती है कि जब साक्षात्कार शुरू हो गए तो हमसे पहले जिनका साक्षात्कार हुआ है उनके अनुभव का लाभ लिया जाए। कुल मिला के यदि साक्षात्कार की सफलता के मूल सूत्रों पर बात करें तो सबसे पहला जो सूत्र है वह ये कि आप विधिवत रूप से इसकी तैयारी करें। रोज़ाना आप कुछ क्वेश्चंस तैयार करें और उनकी तैयारी के लिए जवाब के रूप में आप अपने आप से ही प्रश्न करें। जैसे ये प्रश्न हो सकते हैं आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि की, आपकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, इसी साथ आपकी रुचि से, आप लोग इस पद के लिए किस तरह का एप्टीट्यूड रखते हैं इस संबंधी, आप वर्तमान में किस सेवा में हैं उसकी प्रकृति के बारे में, पुलिस की नौकरी करते समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ एक और बात जो हम लोग आपको कहना चाहेंगे वो है कोविड-19 की। इस बार एक साक्षात्कार का प्रश्न रहेगा क्योंकि पूरा विश्व इस महामारी के सामने एक तरह से लाचार होता दिखाई दिया, तो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई। और साथ ही साथ करंट अफेयर की बात जिसमें आप लोग विदेश नीति के तत्वों को देख सकते हैं, भारत की विदेश नीति देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग सिलेबस की बात करें तो संविधान एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है साक्षात्कार का। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में संविधान की बात आए तो हमारा संविधान जो है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ, राज्य की केंद्र की भूमिका, हमारी जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके बारे में हम लोगों से प्रश्न किए जा सकते हैं। फिर बात आती है जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के जोधपुर ज़िले से संबंध रखते हैं तो जोधपुर का भूगोल आपको आना चाहिए, जोधपुर की संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में, इस तरह के प्रश्न आम होते हैं। फिर बात आती है कि हम लोग साक्षात्कार में एक सबसे बड़ी समस्या होती है जब हमारा नाम पुकारा जाता है उस समय शायद कोई हमें ठंडे ग्लास का पानी पिला दे या इस तरह की एनर्जी कोई हमको मिल जाए तो हम लोग बहुत अच्छे से। एक सामान्य बात ध्यान रखिए, अच्छा साक्षात्कार बोर्ड वही माना जाता है जो आपको पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए आपकी प्रतिभा को बाहर निकालने का पूरा प्रयास करें। इसलिए आप जितनी जल्दी साक्षात्कार बोर्ड के सामने सहज हो जाएंगे उतना ही साक्षात्कार आपका अच्छा होगा। साक्षात्कार में एक बात और महत्वपूर्ण है कि हम लोग वर्तमान में चल रही सरकारी योजनाओं का एक सामान्य अध्ययन करके जाएं। ऐसा नहीं हो कि हम पहले ही फैक्ट में या परिचयात्मक तथ्य में ही बाहर हो जाएं। दूसरी बात ये आती है कि अभ्यर्थी पुरुष है या महिला, तो प्रश्न की प्रकृति बदलती है क्या, तो एक सामान्य सी बात है कि वो आपसे वही पूर्वाग्रह की बात है कि यदि महिला है तो किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने हैं, पुरुष प्रधान समाज में किस तरह की चुनौतियाँ हैं, कामकाजी महिला है और घरेलू जो गृहस्थ महिला है उनकी प्रकृति में क्या अंतर होता है, उनकी चुनौतियों में क्या अंतर होता है, या वो किस तरह से कोऑर्डिनेट कर पाएंगी अपने दोनों भूमिकाओं को। इस तरह के सामान्य प्रश्नों का जो हल जवाब जो है वो आप अपने आप से पूछें। एक चीज़ और आती है कि प्रश्न में से प्रश्न निकालना, या हम लोग आई कांटेक्ट किन से रखें कि इंटरव्यू बोर्ड में 4 से 5 लोग हैं, तो इसका मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखें जिसने प्रश्न पूछा है उनको आपको पूरा फोकस देना है और साथ ही साथ जो साथ में 3-4 लोग बैठे हैं उनकी उपेक्षा भी नहीं करनी। आपको सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है। एक बात आती है कि हमारे इंटरव्यू में बोलते समय हमारी वॉइस का पिच कैसा हो,
तो उसमें स्पष्टता हो और इतना कम भी ना हो कि अगले सुन ही ना पाए, और इतना जोर से भी ना बोला जाए कि उनको अखरे। इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हुए एक सफल साक्षात्कार के लिए जा सकते हैं। साक्षात्कार संबंधी पूर्व तैयारी में हम लोगों की सुबह महत्वपूर्ण होती है। तो जैसे कई बार कहा जाता है कि आप योग से एनर्जी बना सकते हैं। सुबह के समय घूमना, प्रकृति के साथ रहना एक अलग तरह की आपको ताजगी प्रदान करता है। फिर बारी आती है कि हम लोग साक्षात्कार में कई बार इच्छा होती है कि हम लोग मॉक इंटरव्यू दें। उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि इस तरह की तैयारी करने वाले आपके जो भी साथी हैं उनका एक बोर्ड बनाएं, 3 से 4 लोग हों, और फिर आप उनके सामने मॉक इंटरव्यू दें। एक और बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे अनुभवों से हम लोग कह सकते हैं, आप साक्षात्कार बोर्ड को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ नहीं सकते। जैसे कि एक पूर्व धारणा रहती है कि हम लोग इस तरह से चतुराई से बोर्ड के रुख को बदल दें, तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो बहुत लंबे समय से चल रही है। बोर्ड आपसे एक्सपर्ट है और सीधी सी बात है कि आपको बोर्ड को सेटिस्फाइड करना है यदि साक्षात्कार में आपको सफल होना है। किसी भी पूर्वाग्रह को लेकर आप लोग अपने जवाबों को प्रस्तुत ना करें। यदि कोई तथ्यपरक प्रश्न पूछा जा रहा है और आप बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं उस तथ्य से, तो उसे स्वीकार ना करें, और ना ही इस तरह का कि हम लोग कल्पना लोक में कोई तथ्य की बात करें, उसे भी आप छोड़ें। कुछ एक प्रश्न होते हैं जो आप लोगों को शुरू से ही परेशान करते हैं। जैसे हम लोग भी कई बार चर्चा करते हैं कि बताइए आपका उपनिरीक्षक पद हेतु चयन क्यों किया जाए। अब ऐसे प्रश्नों का जवाब आप क्या देंगे, एक चिंता का विषय होता है। जब आपसे भी कोई मॉक इंटरव्यू में पूछता है तो आप खुद ही कह देते हैं हंस के कि इसका जवाब आप ही दे दें। कुछ एक बात विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखनी है ऐसे प्रश्नों का जवाब देते समय, वह यह कि आपको विनम्रता के साथ अपने मत को प्रस्तुत करना है। न तो वहाँ पे जिद करनी है, न इस तरह का अपने आप को सही साबित करने का कोई प्रयास करना है। विनम्रता आपके साक्षात्कार की सफलता का एक मूल मंत्र भी होगा। बात आई अभिवादन की, जो शुरू के और लास्ट के समय आप लोग करेंगे, तो उसमें भी इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग अभिवादन किस तरह से करें, आने की अनुमति लें, बैठने की अनुमति लें। एक सामान्य शिष्टाचार के तहत जो कुछ भी आपसे हो सकता है वो ज़रूर करें। न तो वो आपको करने वाला जो व्यवहार है वो चापलूसी की श्रेणी में भी ना आए। फिर बात आती है कि हम लोग 1-2 दिन पहले अजमेर चले जाते हैं। पूर्व में जिनका साक्षात्कार हुआ है उनसे प्रश्न पूछते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके जवाब के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। एक सामान्य प्रकृति होती है कि यदि ये प्रश्न मुझसे पूछ लिया जाएगा तो मैं इसका जवाब क्या दूंगा। इस तरह की बहुत सी बातों से आप लोग बचें। साक्षात्कार में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र आत्मविश्वास। आपका पढ़ा हुआ जो भी ज्ञान है, संचित किया हुआ जो भी संग्रह है, उसको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ, विनम्रता के साथ आप प्रस्तुत करें। किसी भी ऐसी बात को छुपाने की कोशिश ना करें जो आपके इंटरव्यू के लिए घातक हो। कभी भी इस तरह का ना सोचें कि हम किसी अन्य सेवा में अभी कार्यरत हैं तो हमारा चयन होगा कि नहीं होगा। इस तरह की सारी पूर्व धारणा और सभी तरह की फालतू की बातों को आप निकाल कर ही साक्षात्कार देने जाएं और बहुत अच्छे मन से देने जाएं। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार कि आपने इस वीडियो को सुना। इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखना। बेस्ट ऑफ लक सब इंस्पेक्टर के साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों को।